हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। देखिए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं ड्राइंग शीट की माप। कैसे हम ट्रिक से याद रखेंगे ड्राइंग शीट की माप। देखिए, जो जो हमारी ड्राइंग शीट होती है, जैसे ये हुआ आपका, ठीक है। ये आपकी बड़ी वाली क्या हो गई, एक क्या हो गई, सीट हो गई, ठीक है। तो जो बड़ी वाली सीट होता है वो A0 बोल दो या A0 बोल दो। क्लियर हुआ? A0 बोलो, ये बड़ी वाली सीट हो गई। यदि बड़ी वाली सीट को यदि हम दो भाग में विभाजित करें, कितने भाग में, दो भाग में, तो ये A1 हो जाएगा। बात को समझना, ये A1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। अब A2 को दो भाग में विभाजित करेंगे, तो A2 को दो भाग में विभाजित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, ठीक है। A1, इसको A1 को दो भाग में विभाजित किया तो A2 और A3 हो गया। क्लियर? इसके बाद हम A2 को दो भाग में विभाजित करेंगे तो A3 और A4 हो जाएगा। क्लियर बात हुआ? फिर A4 को दो भाग में विभाजित करेंगे, ठीक है। किसको, A3 को दो भाग में विभाजित किए तो A4 और A5 हो गया, ठीक है। और A5 को दो भाग में विभाजित करेंगे तो A6, ये भी आपका A6 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो ऐसे हम विभाजन करते हैं। अब देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारी ड्राइंग शीट की जो माप होती है, ठीक है, इसे कैसे निकालेंगे हम। देखिए, एक हमारा जो होता है, जो सिस्टम होता है हमारा BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि BIS का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपके तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। एक होता है हमारा, देखिए, जो A0 की जो साइज होती है, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, A0 की जो हमारी साइज होती है, ठीक है। एक होता है ट्रिम्ड साइड, क्या होता है, ट्रिम्ड साइज। तो ये, और एक होता है ट्रिम्ड साइज। क्या होता है, अनट्रिम्ड साइज। मतलब कितने, दो साइज होते हैं, ठीक है। तो ट्रिम साइज क्या होता है, हम ट्रिक से जानेंगे। देखिए, हम क्या बता रहे हैं, एक हमको याद करना पड़ेगा 841 गुणा, ठीक है, क्या 1189। समझ बताई? ये किस में डायमीटर होगा, ये mm में होगा दोनों। क्लियर हुई बात? ये मुझे याद करना पड़ेगा। क्लियर? अब A1 अगर हम लेंगे तो कैसे करेंगे, तो A1 अगर हम लेंगे तो क्या करते हैं हम, इसका हम आधा करेंगे, तो 2 से डिविजल कर देंगे, तो 2 पचे 10, 2 चौका 8, है ना, 2 नवा 18, 2 पचे 10, 2 नवा 18 और 2 चौका 8, 594 मल्टीपल 841 को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम 841 ही लिख देंगे। क्लियर हो रही है बात? अब देखिए, A2 के जब हम साइज लेंगे, किसका साइज लेंगे, A2 का, तो A2 का साइज लेंगे तो इसको हाफ करेंगे, किसको, इसको, तो हाफ करिए, 2 से भाग दीजिए, 2 चौका 8 और 2 दूना 4 और 0, 420 और 594, इसको ऐसे यहाँ पे रख दीजिए। क्या रख देंगे, 594। क्लियर हो रही है बात? अब हम A3 की बात करें, ये ट्रिम्ड साइड है। ट्रिम्ड साइड का मतलब होता है कटी सीट की माप। इसका कटी सीट की माप, ये क्वेश्चन पक्का आएगा फ्रेंड, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, 594 है, 594 का आधा करो, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 नवा 18 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? फिर 2 साते 14 मल्टीपल 420 है, 420 यहाँ उतार देंगे। फिर A4 साइज अगर हम लेंगे, A4 निकालना है, कैसे निकालेंगे, 420 का आधा कर दे तो 210, कितना हो जाएगा फ्रेंड, 210। और यहाँ पे 297 है, तो यहाँ पे 297 लिख देंगे। अगर हम A5 की बात करेंगे, तो A5 की बात करेंगे तो 297 का आधा कीजिए, कितना हो जाएगा,
297 का आधा करेंगे कितना होगा, 148 हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या होगा, 148 गुणा 210। क्लियर हो गया। तो ये हमको याद रखना है फ्रेंड्स। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई। देखिए कैसे निकाले हम, पहले A0 की वैल्यू हमको याद रखना है कि 841 गुणे 1189 होता है। फिर इसका आधा किए 594, इसको ऐसे लिख दिए। फिर इसका आधा किए 420, 594 लिख दिए। फिर इसका आधा किए 297, 420 लिख दिए। 420 का आधा किए 210, 200, फिर 297 ऐसे उतार दिए। फिर 297 का आधा किए 148, फिर 210 ऐसे रख दिए। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक बात को ध्यान रहे, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि A4 शीट की माप कितनी होती है, A4, तो उसमें देगा 210 गुणा 297। ये एक तो डायरेक्ट पूछेगा। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। कैसे, एक क्वेश्चन आता है कि A0 आकार की ड्राइंग शीट के लिए कितना होता है। देखिए अगर लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ और नीचे लिख देता हूँ लंबाई और चौड़ाई, लंबाई रेशियो चौड़ाई। इसकी जो सीट की जो माप होती है लंबाई और चौड़ाई के, 1/√2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है 1/√2 होता है। क्लियर हो रही बात, आई बात समझ में, ट्रिक समझ में आता है कि नहीं आई। ठीक है, पूछेगा कि A4 की सबसे छोटी भुजा तथा A2 की सबसे बड़ी भुजा का रेशियो क्या है, तो आप लोग कैसे करेंगे। तो देखिए A4 की सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 210। क्या हो जाएगा फ्रेंड, 210। तो 210 बटा A2 की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 594। इसको हम कैंसिल करेंगे, 105, इसको कैंसिल कर 297, कितना आ जाएगा, 105/297। यही आंसर हो जाएगा। आपको बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, समझ में आया कैसे करना है, समझ में आया इसको कैसे करना है, समझ बताई। ये आपको ट्रिक पता होगी कैसे हमें करना है इसको। और एक ट्रिक मैं और बता देता हूँ अच्छा सा एकदम। कभी कल एरिया का रेशियो पूछता है, तो देखिए याद रखा करिए, A0 रेशियो A1 रेशियो A2 रेशियो A3 रेशियो A4 रेशियो A5। देखिए याद रखिएगा, एरिया का रेशियो होता है पहले 32 हो जाएगा, 32 का आधा 16, 16 का आधा क्या हो जाएगा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। पूछेगा कि A3 का एरिया और A4 का एरिया बताओ, तो A3 का एरिया 8 और A4 का एरिया 4, तो कितना हो जाएगा 2:1। क्लियर हुआ बात। अगर कहेगा कि A0 का रेशियो और A4 का रेशियो बताओ, तो हमें वहाँ ना जा करके यहीं से देखो, A0 का रेशियो 32 है और A4 का रेशियो कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ 2, तो कितना हो जाएगा 16/1, यानी रेशियो क्या हो जाएगा 16:1 आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात। फ्रेंड्स वीडियो के यहीं तक रखते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, हमने ट्रिम्ड साइड पढ़ लिया, अनट्रिम्ड साइड जो है नेक्स्ट वीडियो को हम लाएंगे। आप कमेंट कीजिए और बताएं कि फिर से हमें वीडियो अनट्रिम वाला बनाएंगे, अनट्रिम साइज भी पूछता है, उसके बाद इससे क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।